मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करूंगा, वो है अपनी थिंकिंग को सेट रखना। इस क्रिश्चियनिटी में अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, इवन आप चर्च के मेंबर हैं, आप एक ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो खुदा के कामों के लिए बुलाया गया है, आप एक विजन के मेंबर हैं, चाहे क्लोज मेंबर हैं जो परमेश्वर के कामों के लिए बुलाए गए हैं, अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, क्योंकि तेरी जिंदगी सेम नहीं रहने वाली। आमीन। अब वचन ये कहता है कि परमेश्वर का दास मूसा जब परमेश्वर के लोगों को लेके जा रहा था, तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा यह मालूम होता है कि हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश में हम लोगों को भेजेंगे और वहां का भेद हम पाएंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13 और 14 अध्याय पूरा आप इसे घर जाके पढ़ेंगे। वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। तो वचन कहता है कि उसने सारे गोत्रों में से एक एक मनुष्य छांटा और भेज दिया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, जाओ और पता करो वो बंजर देश है कि उपजाऊ है, वहां के लोग कैसे हैं, खाना कैसा है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी बस्तियों में रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं कि किलों में रहते हैं। 17 आयत में लिखा कि तुम दक्षिण देश होकर आओ, देख लो वो कैसा है, लोग कैसे हैं, बलवान है कि निर्बल हैं। 18 आयत में लिखा। 19 में लिखा वो अच्छा है कि बुरा है, कैसी बस्तियों में वो बसते हैं, कैसे तंबुओं में रहते हैं। 20 में लिखा वो देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, वृक्ष है कि नहीं, हियाव बांध कर चलो, देश की उपज में से कुछ लेते आना। 25 में लिखा 40 दिन बाद वो उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कदाइश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया और देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, जिस देश को तुमने हमको भेजा उसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर उस देश के निवासी बलवान हैं, नगर गढ़ वाले हैं, बड़े हैं, अनाक वंशी वहां रहते हैं, अमालेकी रहते हैं, अमोरी यबूसी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यर्दन के तट पर कनानी बसे हैं। 12 लोग देखने के लिए जाते हैं, कहते परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियां दूंगा। बात तो सही है, यहां पर दूध और शहद की नदियां तो बह रही हैं, पर कहता है ये नहीं, परमेश्वर ने बताया कि यहां के लोग बड़े बलवान हैं, वेरी पावरफुल। अगर आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसने कहा है कि हम उनके सामने टिड्डियां लगते हैं। 33 आयत में लिखा, वहां पर हमने नपीलों को, नपीली जाति वाले नाक वंशियों को देखा, हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई देते हैं। जब ये नेगेटिव न्यूज लोगों के सामने बोली जा रही थी, 2 लोग ऐसे थे जिनकी सोच उन 12 से अलग थी। कालेब ने मूसा के सामने 30 आयत में लिखा, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, आओ उस देश को अभी चढ़कर अपना कर लें। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। अब ध्यान से समझना कि हम 12 लोग कहीं गए और आकर हम पूरी प्रजा के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो देश सच में मधु की नदियां बहती हैं, सचमुच आशीष है। लेकिन वो 12 कह रहे हैं वहां के लोग बड़े हैं,
अनाकवंशी हैं, हम टिड्डे लगते हैं, हम उनको नहीं मार सकते, और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों में। और एक आदमी जिसका हृदय खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जलन रखने वाला, वो कवर करने की कोशिश करता है। कहता आओ उस देश को चढ़ के अभी अपना कर लें। कवर करने की कोशिश करता है लोगों के बीच में, ताकि डर ना फैले। आप बहुत से क्रिश्चियंस को देखेंगे, उन्हें इतनी सेंस और अकल नहीं है कौन सी बात कहां पे करनी है। आपके अन्य जाति रिश्तेदार आपके पास बैठे हुए हैं और आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी टांग में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी बॉडी में दर्द है, साढ़े घर आ प्रॉब्लम चल रही। तुम बेवकूफ हो आत्मा में। परमेश्वर ने कहा था वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। जब तुमने इतना ही देख लिया था तो विश्वास करते कि प्रभु ने सच कहा था। अगर उसने सच कहा है दूध शहद की नदियां बहती हैं, तो जो हमें मिस्र के राजा के पंजे से छुड़ा लाया है, वो इन राजाओं को भी हमारे हाथ में कर देगा। पर नहीं, उनका विश्वास कमजोर था। इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी, कौन सी बात कहां पे करनी है। बहुत से क्रिश्चियन लोगों को सेंस और अकल बिल्कुल नहीं है। जब उनके घर में कोई मर जाता है, प्रभु के पास चला जाता है, उनके वर्ड देखो, आपको मालूम हो जाएगा उस घर में असली क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं। हाय रब्बा तू ऐसा क्यों कर देता, हाय रब्बा तेनू नजर नहीं आया ये छोटा सी या छोटी सी, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम लोगों के बीच में क्या मैसेज दे रहे हो। एक अनक से भरा हुआ आदमी जवान बोला, कालेब आओ मूसा, हम उसको लड़के अभी अपना कर लेते हैं। कवर करने के चक्कर में कि लोगों के बीच में उसने कवर किया कि ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही लोगों ने नेगेटिव न्यूज सुनी, सारे मूसा पे और हारून पर पत्थरवाह करने का विचार करने लगे। मूसा और हारून लोगों के सामने दंडवत करके कहते, रुको, परमेश्वर पर विश्वास करो। अगर उसने हमें यहां तक बुला दिया है, भेज दिया है, तो आगे भी वो हमारा ख्याल रखेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, मैं इन लोगों से नाराज हूं। क्या इनको विश्वास नहीं कि जो परमेश्वर मिस्र के राजा से इन्हें छुड़ा सकता है, समुद्र दो भाग कर सकता है, एक ही टाइम में राजा को समुद्र के बीच में गिराकर सेना समेत मार सकता है, क्या मैं इनको वो नगर ना दूंगा? वो बड़े बड़े जायंट जिनसे ये डर रहे हैं, क्या मैं उनको इनके हाथ में ना कर दूंगा? सोच सोच, बिलीव सिस्टम, ये इतना पावरफुल है बिलीव सिस्टम कि आप बाहर से कैसे भी अपीयरेंस में हो, मेरा बिलीव सिस्टम क्या था कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। वो हील करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा बिलीव सिस्टम जैसा था, मेरी सोच तो अंदर किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम था, प्रभु ने वैसे लोग मुझे दिए, वैसी आशीष मुझे दी, वैसा परिवार मुझे दिया। मेरा बिलीफ सिस्टम, पास्टर बोलते मेरी पुलपट पे फायर नहीं है, मेरे जीवन में फायर नहीं। जैसे आप अपने दिमाग और थिंकिंग में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को और अपनी थिंकिंग को आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करेक्ट कर लेते हैं, सडनली आप क्या देखते हैं? आपका परिवार आपके सामने ज्यादा समर्पित है, आपका बिजनेस ज्यादा सहजता से और बड़े ही ठहराव से चल रहा है, आपकी सेवकाई में जो लोग हैं आपके प्रति ज्यादा समर्पित हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कोई सरमन नहीं दिया मेरे अधीन रहो, आपने नहीं कहा मुझे प्यार करो, पर आप देखते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपके अधीन हैं, लोग अपना जीवन छोड़ के आपके यहां पर सेवा करने के लिए आ चुके हैं। रीजन क्या? क्योंकि जैसा आप खुदा के सामने हैं, वैसे लोग आपके सामने।
बिलीफ सिस्टम। परमेश्वर ने कहा अब ये लोग जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों और वाइफ को मरवाना नहीं चाहते, मैं इनसे कहता हूं कि 40 दिन ये उस देश का भेद लेने के लिए गए थे, अब 40 साल ये जंगल में फिरेंगे, इनके शव यहीं पड़े रहेंगे। और जिन दो लोगों ने, कालेब और यहोशू ने विश्वास किया है कि मैं वो देश इन्हें दे सकता हूं, वही दो लोग होंगे जो कनान में प्रवेश करेंगे। और चेक करो अपनी बाइबल, उनमें से एक भी बंदा कनान देश नहीं जा सका। 40 साल वो उस जंगल में फिरते रहे, व्यभिचार में मरे, मूर्ति पूजा में मरे, दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाने पर मरे, लेकिन जो आगे पहुंचा वो सिर्फ कालेब था और यहोशू था। बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, सोच कैसी है आपकी परमेश्वर के लिए। जब लोग नेगेटिव बातें बोल रहे थे, उन्होंने कहा चला अभी लड़ते, चल के अभी चलते, चलो। कवरिंग, परमेश्वर के लिए खड़े रहना। मैं 2018 से चर्च आ रहा था, मेरी 2019 में शादी हुई, फिर बेबीज नहीं हो रहे थे। मेरी वाइफ मुझे कहती थी तेरा परमेश्वर कुछ नहीं का, तू भी कुछ नहीं का, मैं श्रापित हो रहा था, मैंने छाड़ दे। पर बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, परमेश्वर देगा, अगर उसको दे सकता है, उसको दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। बिलीफ सिस्टम, सोच। जहां महिमा करनी है वहां महिमा नहीं की, सुन के आगे रिश्तेदारों की नेगेटिव बातें परमेश्वर के लिए, और मुंह नहीं खोला। जहां मुंह नहीं खुलना चाहिए वहां मुंह खोला। जहां गाली के बदले गाली नहीं देनी थी वहां गाली निकाल दी, और जहां बोलने का समय था वहां चुप रहे। इसीलिए परमेश्वर भी चुप रहता है तुम लोगों के लिए जब बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि वो नाराज रहता है उन लोगों से जिनकी सोच सही नहीं है। आप वही हैं, आप वही हैं, आपका प्रीच वही है, आपकी शक्ल वही है, चर्च वही है, लोग वही हैं। लोग अब ज्यादा समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने ज्यादा समर्पित हैं। आपका परिवार आपकी सुनता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सुनते हैं। मैं मैरिज नहीं करना चाहता था, मैं सोचा था मैरिज करके मैं फंस जाऊंगा, और परमेश्वर की सेवा में लगा रहा, और परमेश्वर ने कहा नहीं मैरिज करनी है। 5 जनवरी डिसाइड हुआ मैरिज करनी है, और 17 जनवरी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसी साल मैरिज हो चुकी थी। आज मेरी वाइफ चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रांचेस संभालती, ग्रो हो रही है चर्च, क्योंकि वो काम कर रही है। इंटरनेशनल वुमेन डे की आपको बधाई हो, मेरी वाइफ को और आपको सबको, मेरी बहनों को। परमेश्वर आपको वैसे ही लोग देगा, वैसा ही परिवार देगा जब आपकी सोच सही होगी, आपकी थिंकिंग। सेम 12 लोग, सेम झुंड के, सबकी सोच अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन मैं टाइट पे विश्वास नहीं करता। आपकी सोच अलग है, इसीलिए परमेश्वर चुप रहता है कई बार। सेम थिंकिंग, मूसा ने कहा जाओ और भेद लो, इसलिए नहीं कि हम क्या कैसे करेंगे, इसलिए कि जाओ भेद लेके आओ, बताओ मेरे को क्या है वहां पे। परमेश्वर ने वो हमारे हाथ में कर दिया है, हम जाएंगे और वो गिर जाएंगे। पर सोच नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये बीमारी नहीं जाएगी, नहीं नहीं चर्च क्या कर लेगा, तुम्हें काम ये कर, वो करना पड़ेगा, ये कर, चर्च क्या, परमेश्वर क्या कर लेगा। सोच, किसके सामने महिमा करनी है, किसके सामने प्रभु को कवर करना है, किसके सामने लड़ना है, किसके सामने चुप करना है, सब कुछ गड़बड़ की हुई है। किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आकर कोई परमेश्वर की बुराई करे या मुझे विश्वास से बहकाए, क्योंकि उनको मालूम था मेरा स्टैंड कैसा है। आप झुंड को छोड़ दो, लोगों के झुंड को, व्यभिचारी व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, आत्मिक बंदा आत्मिक को ढूंढ लेगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ लेगा।
चोर चोर को ढूंढ लेगा। बिना किसी के बात किए, बिना किसी को जाने आप 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन में सब चोर अलग, व्यभिचारी अलग, पवित्र अलग, सब अलग अलग होंगे, क्योंकि आप अपने जैसों को अपनी ओर खींचते हैं। जब आप परमेश्वर की सोच से जीते हैं और अपनी थिंकिंग को राइट कर लेते हैं, और जैसा आप परमेश्वर के सामने जीते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको अपने लोगों में दिखाई देती है। आप देखेंगे फिर वही परिवार है, वही फाइनेंस है, वही काम है, वही बिजनेस है, और सारा कुछ आपके समर्पण में चल रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने समर्पित हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। पास्टर समझाते रह जाएंगे, बोया करो, बोया करो, बोया। अगर तुम बोने वाले नहीं हो, लोग कभी नहीं बोएंगे। अगर तुम परमेश्वर के सामने समर्पित जीवन नहीं जीते हो, लोग कभी चर्च के सामने समर्पित नहीं होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी सोच, अपना बिलीफ सिस्टम, इसको सही कर। अविश्वासी ना हो, पर विश्वासी हो। ऊंची आवाज में कहो आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, सोच सही कर, थिंकिंग सही कर, अपने मन को काबू में रख, अपने दिल को काबू में रख, क्योंकि जीने का मूल स्रोत वही है। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। आपकी थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम क्या है? कितना बड़ा समझते हैं आप परमेश्वर को? क्या सोचते हैं वो आपके लिए क्या करेगा? मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी थी मेरा बिजनेस, और शैतान ने जब उस बिजनेस में आग लगाई और कहा अब मैं देखता हूं तो क्या गवाही देगा। जिन लोगों ने आग लगाई मुझे मालूम है वो कौन थे। उन पे केस कर सकता था, उनको जेल भेज सकता था, लड़ सकता था उनके साथ। परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं करना। परमेश्वर ने मेरी लाइफ के सबसे कड़वे अनुभव को सबसे बेस्ट और सबसे मीठे अनुभव में बदल दिया जब मैंने अपना थिंकिंग सही रखा। बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग क्या है मेरी? क्या मैं विश्वास करता हूं कि उस आग में भी, उस परीक्षा में भी क्या परमेश्वर मेरे संग हैं और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं? बिलीफ सिस्टम। यहां पे गड़बड़ होती है जब आप झुंड में रह के भी आशीष नहीं पा पाते हो। बिलीफ सिस्टम, क्या आप बिलीव करते हो परमेश्वर असली है? तो कहां है आपका बोना? कहां है आपकी प्रेयर? कहां है आपका डिसिप्लिन जो परमेश्वर चाहता है आप अपनी लाइफ में रखो? आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप जितने मर्जी गिफ्टेड हो, आप गिर जाओगे। आत्मा का डिसिप्लिन, प्रेयर का डिसिप्लिन, फास्टिंग डिसिप्लिन, शरीर का डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन नहीं हो। बड़े बड़े पास्टर गिर गए, उनको पता था उनको शुगर है। प्रार्थना करने के बजाय, डाइट चेंज करने की बजाय, एक्सरसाइज करने की बजाय, प्रेयर करने के बजाय मीठे में मीठा खाते जा रहे हैं, सोच के परमेश्वर करेगा। आपको परमेश्वर डिसिप्लिन, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करने के लिए भी बोला है। कुछ देर के लिए उन चीजों को छोड़ दो। एक दिन आएगा जब आप हील होंगे और सिर्फ सारा कुछ खाएंगे पिएंगे, बट डिसिप्लिन नहीं है। शरीर में कोई डिसिप्लिन नहीं, प्रार्थना का कोई डिसिप्लिन नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा 8 बजे का टाइम पवित्र करके साइड पे कर दो। आज हमारे घर में 7:55 पे प्रेयर की बातें शुरू हो जाती, बच्चे तैयार होने शुरू हो जाते। 7:55 हो गया, 7:55 हो गया, मुझे भी तैयारी शुरू हो जाती। 8 बजे हम प्रेयर में होते हैं। डिसिप्लिन। और मैं जानता हूं जो लोग 8 बजे रोज प्रेयर में बैठते हैं, 9:30 तक अपनी चेक कर लो प्रेयर लाइफ। आपको बिल्कुल ड्राई फील नहीं हो रही होगी, बिल्कुल सूखा नहीं होगा। आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ ओके है सब कुछ। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, सामर्थ्य पाना चाहते हैं, आप और प्रेयर करें, लेकिन वो इनफ प्रेयर है आपको बचाए रखने के लिए। आपका बिलीफ सिस्टम डिपेंड करता है आपकी अगली लाइफ कैसी होगी, कहां तक आप जाएंगे, कैसी अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच। अगर वो भाई हट जाता
18 में आ रहा है, 19 में शादी हुई, तो पहला क्वेश्चन ये बनता कि प्रभु तूने मेरी ऐसी जगह शादी करवाई क्यों जहां बेबी नहीं हो। 2 साल 3 साल में मालूम होता है कि रसौलियां हैं, चलो कोई बात नहीं, सबके हो जाती, दवाई खा लो। बहुत औरतों के हो जाती, हट जाती, हो जाती, चलो कोई बात नहीं। थोड़े साल बाद फिर टेस्ट कराया, अब यूट्रस छोटा हो चुका है, फॉर्म चेंज हो गई है, ओवरीज एग नहीं पैदा कर रही हैं, रसौलियां जड़ वाली हो चुकी हैं, यूट्रस श्रिंक हो चुका है, अब निकालना पड़ेगा। अब चैलेंज है थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम। चर्च आना छोड़ा नहीं, और परमेश्वर सपनों में अपने दूत को भेजते हैं, टच करते हैं, सेम मंथ प्रेगनेंसी होती उसी यूट्रस में, और बेबी बाहर आता है 9 महीने बाद। अरे परमेश्वर ने कहा तो था वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हाँ, वो तो बात सही है, पर वो लोग बड़े बड़े हैं। अरे अगर परमेश्वर ये कहता है कि वो तुम्हें दे देगा तो दे देगा, विश्वास करो। नहीं, हम आंखों के अनुसार चलेंगे, सेंस के अनुसार चलेंगे, जो महसूस करते हैं उसके अनुसार चलेंगे। और वचन कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत से लोगों ने सेवकाई शुरू की लेकिन कभी एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी। आप बिलीव सिस्टम अगर आपका कड़क होगा, माथा कड़क होगा, विश्वास कड़क होगा, तभी आप सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कहां थी सेंस उन 10 लोगों की? उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लोगों के सामने ये बातें कह रहे हैं, लोगों का विश्वास हिल जाएगा, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, वो डर जाएंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग नॉनसेंस होते हैं, कई लोग स्पिरिचुअली नॉनसेंस लोग, जिन्हें यह नहीं पता कौन सी बात कहां पे करनी है। मैंने लोगों को देखा है टेस्टिमनी देने आते हुए चर्चिस में, टेस्टिमनी देंगे, एक टेस्टिमनी देंगे, फिर बोलेंगे मेरा फलाना मुंडा हले बीमार है, उधर सारे प्रेयर करियो। ये स्पिरिचुअल नॉनसेंस है, नॉनसेंस। इससे बड़ी नॉनसेंस और नहीं हो सकती। ये स्पिरिचुअल नॉनसेंस है। ये टाइम जो खुदा ने किया है उसकी टेस्टिमनी देने का है, ना कि प्रेयर रिक्वेस्ट बताने का। तुम आके एक टेस्टिमनी दे रहे हो और अपना चैलेंज भी बता रहे हो, लोगों का विश्वास इधर से बढ़ा, इधर से कम हो गया। मेरी लाइफ में जब काम हुआ, मैंने नशे छोड़े, मेरी लाइफ में 10 काम अभी बाकी थे परमेश्वर ने करने, लेकिन अगर आप मुझे सुन लेते उस समय, आपको लगता ये बेस्ट आदमी, इसने नशे छोड़ दिए, पता नहीं कितना कुछ हो गया। अभी 10 काम पड़े थे, आज खुदा की दया से एक भी नहीं पड़ा, वो 10 हो चुके हैं। मेरा विश्वास वही है जो पहले था। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर ने मुझे नशों से आजाद किया, अच्छा हूं मेरी सेहत लिए प्रेयर करियो, अच्छा मेरी बिजनेस लिए प्रेयर करियो, अच्छा बड़ा संघर्ष हो रहा, अच्छा क्या नॉनसेंस है, क्या नॉनसेंस है ये। उस टाइम महिमा करने का समय था। मैंने अपनी लाइफ में जब महिमा करने का समय आया तब महिमा की है। अपने चैलेंजेस को पकड़ा है, परमेश्वर के पास गुप्त रूप में लेके गया, उन्हें बोला है, प्रार्थना में सामने रखे हैं। और एक समय आया जब मसीह में आते मुझे 10 साल हो गए थे, परमेश्वर ने उन सारे चैलेंजेस को भी दूर कर दिया। लेकिन इतने नॉनसेंस मत बनो कि आपको क्या बोलना है और कब बोलना है आपको पता ना हो। आपके रिश्तेदार बैठे हैं और आप बीमारी की बात कर रहे हैं। जो खुदा ने किया है उसकी बात करो, जो प्रभु ने आपको दिया है उसकी बात करो। जो रहता है वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। आपको पता नहीं कौन सी बात कहां पे करनी, कौन से दुख पे कितना रिएक्ट करना है। ये यहां से शुरू होता है। एक कड़क वॉरियर माइंड, जब कड़क दिमाग, एक योद्धा का दिमाग जो परमेश्वर के लिए जलन रखता है, जलन रखता है जो परमेश्वर के लिए। इस सेवकाई में बहुतों लोगों के गिरने का कारण यह था कि वो पीठ पीछे नेगेटिव बातें करते थे सेवकाई की,
और सारी आशीषें इसी सेवकाई से लेते थे। आज सबके बुरे हाल हैं। उन्हें मालूम नहीं था, वो उनकी सोच रॉन्ग है। आज सभी पछताते हैं, लेकिन टाइम नहीं है अब रिस्टोर होने का। और वो लोग जो जानते थे कि परमेश्वर ने इस सेवकाई को खड़ा किया है, आज उन लोगों से 10 गुना ज्यादा आशीषित है। चेक कर लो उनकी जिंदगियां जाके, 10 गुना ज्यादा। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका फाइनेंस उन लोगों से 10 गुना ज्यादा ब्लेस्ड है। सोच, थिंकिंग। आप परमेश्वर के संग हैं। आपको परमेश्वर ने एक चर्च दिया है, लेकिन व्यभिचारी लोग होते हैं ना, चलेंगे अपनी वाइफ के साथ, देखते जाएंगे दूसरे की वाइफ। स्कूटर पे अपनी बिठाई होती है और देख देख एक्टिवा वाले को रहे होते हैं। व्यभिचारी होते हैं ना कई, वैसे ही आत्मिक व्यभिचारी होते हैं। जहां किसी चर्च में रहे, सुन किसी चर्च को रहे होते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि हमने करना क्या है लाइफ में। परमेश्वर जब आपको एक चर्च दी है, उसके साथ अंग संग सब, पैसा, ताकत, बरकत, प्रेयर, फास्टिंग सब लगा दो, क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको दिया है और उसी में आपकी बरकत है और किसी में नहीं। जाके चेक कर लो, जांच लो इस वर्ड को, जाओ इसको परख लो, जाओ, आपको मालूम हो जाएगा। तो सोच, थिंकिंग। आप थिंकिंग में वॉरियर बनते हैं पहले, सोच में। आपने जब सोच को काबू कर लिया, आपकी लाइफ काबू में आ जाती है। आमीन। आपके अंदर परमेश्वर की अणक है क्या? जलन है? आपके दुश्मन हमेशा आपसे शर्मिंदा क्यों रहते हैं? लोग चाहे जहां मर्जी चले जाएं, जीसस क्राइस्ट राजाओं का राजा है हमारा। वो हमारा महान्यायी है। उसका हाथ हमारे सिर के ऊपर है और बड़ा वाला हाथ है, छोटे वाला नहीं। आपके अंदर परमेश्वर की अणक होनी चाहिए। लोग आप पर लाख तोहमतें लगाएं, कोर्ट में चले जाएं, लेकिन साबित भी तो करना होगा जो वो बोलते हैं, और वहां पे वो झूठे और निठल्ले साबित होंगे। अपनी सोच को चेंज करो और बाइबल की सोच अपना लो और विश्वास करो जो परमेश्वर ने कहा है। वो देखने में इम्पॉसिबल लग सकता है, सोचने में असंभव लग सकता है, लेकिन है नहीं। विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर। उसको आदत है वहां से रास्ता निकालने की जहां कोई रास्ता नहीं। उसको आदत है समुद्र में 2 भाग करने की और रेगिस्तान में नदियां बहाने की। आपको जस्ट अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो सेट करना है, कड़क करना है, इसको जलन रखनी है परमेश्वर के लिए और खड़े रहना है परमेश्वर के लिए। लाइफ सेम कभी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। डिसिप्लिन रखना अपनी बॉडी में, स्पिरिट में, प्रेयर में, अपनी डाइट में। और यह भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन 12 पॉइंट्स के ऊपर जो पॉइंट नहीं है वो है मेजर क्वालिफिकेशन। इन 12 पॉइंट्स के साथ वो है पवित्रताई। अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई नहीं है, इन 12 पॉइंट्स को आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी करोगे, आप बोओगे, आप प्रेयर करोगे, आप फास्टिंग करोगे, कुछ भी आपका कबूल नहीं होगा अगर आप पवित्रताई में नहीं है तो। अगर आप पवित्रताई में नहीं हैं, आपकी लाइफ का ये कोई भी पॉइंट आप कुछ भी कर लें, कबूल नहीं होगा। कोई भी बिना पवित्रताई के परमेश्वर को नहीं देख सकता है। बिना पवित्रताई के आपकी लाइफ पर अटैक्स होंगे। प्रेयर लाइफ काम नहीं आएगी अगर आप पवित्रताई में नहीं है तो। अगर आप पवित्रताई की जिंदगी नहीं जीते हैं तो शैतान आपके हर हिस्से के ऊपर अटैक करेगा। ले हैंड भी काम नहीं आएगा, वचन भी काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। बोलते रहोगे, डिक्लेयर करते रहोगे, जब तक आप पवित्रताई के जीवन को अपनाते नहीं हो। इसीलिए
पवित्रताई एक गुण है, पवित्रताई सबके पास नहीं है। शैतान के लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। दुष्ट आत्मा जब एक निकलती है और व्यक्ति काबिल नहीं रहता तो साथ लेके आती है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं। शैतानी आत्माएं, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्माएं जो गिरी थी स्वर्ग से, वो लूसीफर से इतना प्यार करती हैं, उसके जैसा इतना बन जाती हैं कि आप जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, आप उसे बोलते हो शैतान, जो उसका बाप है लूसीफर। आप नहीं बोलते दुष्ट, आप बोलते हो शैतान निकल जा, क्योंकि वो उसको इतना प्यार करती हैं कि उसी के जैसा बन जाती है। हाँ या ना? वो दुष्ट आत्मा इतना शैतान को प्यार करती है कि उसी के जैसे बन जाती है। लेकिन हमारे लोग इतना परमेश्वर से प्यार नहीं करते। यीशु ने कहा अगर तुम पवित्रताई में नहीं हो तो शैतान तुम पर अटैक करेगा। जब पवित्रताई में कमी होती है, शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है। कोई ले हैंड काम नहीं आएगा, प्रेयर काम नहीं आएगी, फास्टिंग काम नहीं आएगी, तौबा काम करेगी। वहां शैतान भी शैतान से प्यार करता है, तुम भी प्यार करते हो, पर प्यार टॉप पे नहीं है, टॉप पे पवित्रताई है। इसलिए दूत जब प्रभु को देखते हैं कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रेमी 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 नहीं कहते, पवित्र, क्योंकि प्रेम भी पवित्रताई से निकलता है जब वो परमेश्वर की ओर से होता है। और वो प्रेम जो अपवित्रताई से पैदा होता है वो शैतानी है। अगर आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं हैं तो आप पवित्रताई में नहीं। अगर आप अपनी वाइफ से दूर हैं तो भी आप पवित्रताई में नहीं हैं, क्योंकि वचन कहता है आप तुम दोनों एक मन हो और एक तन हो। बहुतों जोड़ियों ने अपने स्पाउस को व्यभिचार में गिराया है जब उन्होंने अब उसका साथ नहीं निभाया। यह गहरी बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक औरत आके मुझसे कहती है मेरा हस्बैंड 60 साल का है, अभी भी मेरे साथ रहना चाहता है, वो चाहता मैं उतना रवा, मैं उतना सोमा है, मैं की करा। ये बात मुझे कहनी पड़ रही, डीप बात है। मैंने कहा अगर वो चाहता है तो तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना नहीं है। वचन कहता है ये तुम्हारे पति का है, और तुम्हारे पति का शरीर उसका पति का नहीं बल्कि तुम्हारा है, तुम दोनों एक हो। कहती नहीं नहीं नहीं, ये ना शारीरिक गल है। थोड़े दिनों में उसका पति उसी गांव के एक लड़की के साथ भाग गया अपने घर से। मैंने कहा अब बताओ क्या हुआ? तुमने गिराया अपने पति को, तुम हो असली इसके पीछे की कारण, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो पति पत्नी हैं प्रार्थना के अलावा और किसी बात के लिए अलग अलग ना हो। और अब तुम जो कुंवारे हो और अगर तुम किसी के साथ शारीरिक होते हो तो तुम पाप में हो, चाहे तुमने उसे फ्यूचर में शादी क्यों नहीं करनी, तुम तब भी व्यभिचार में हो और पाप में हो, और उसका असर मरते दम तक तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, चाहे तुम तौबा कर लो। एकमात्र बाइबल में अपराध है व्यभिचार, जो वचन कहता है तुम अपने शरीर के खिलाफ भी करते हो और खुदा के खिलाफ भी करते हो। बाकी सारे पाप तुम खुदा के खिलाफ करते हो, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो तुम दो चीजों के खिलाफ करते हो, अपने शरीर के और परमेश्वर के। जब पवित्रता लाइफ में नहीं होगी आप खोखले होंगे, शैतान आप पर हंसेगा, उसको आपसे कोई थ्रेट नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मेरी लाइफ में मैंने जितना यूथ देखा है 50% यूथ व्यभिचार के कारण गिरा है, क्योंकि उनको नहीं पता फ्यूचर में उनके लिए क्या रखा हुआ था। 25% कुड़कुड़ाने के कारण गिरा है, परमेश्वर के खिलाफ, उसके दासों के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ। और जब पवित्रता लाइफ में होगी, नोट कर लेना,
अपने रूम्स में से टांग दो उसको नोट करके। आपकी लाइफ का बड़े से बड़ा अटैक, बड़ी से बड़ी लानत, बड़ी से बड़ी बीमारी, चुनौती पवित्रताई में रहने के कारण कुछ ही सालों और महीनों में सदा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ भी हो, शैतान का अटैक हो, बीमारी का हो, गरीबी का हो, डिप्रेशन का हो, मैरिटल अटैक हो, फैमिली अटैक हो, एक्सीडेंट हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, एनी ट्रबल, जिस दिन आप फैसला कर लेंगे पवित्रताई में जीने का। मैं प्रभु में जिया हूं, 19 साल का था मैं जवान जब परमेश्वर में आया, और जैसा मेरा लाइफ स्टाइल था, सबसे ज्यादा मैं व्यभिचार में गिर सकता था क्योंकि जितनी लड़कियां मेरे आसपास थी, लेकिन उनसे बचा रह के मैंने अपने शरीर के साथ भी किसी भी तरह का कोई पाप नहीं किया। जो आज व्यभिचार में फंसते हैं, कोई बोलता मैं लड़की के साथ नहीं हूं, अगर तुम सेल्फ सेक्स में हो तो भी तुम व्यभिचार में, तो भी तुम व्यभिचार में हो, तुम अपने शरीर का आदर नहीं कर रहे हो। और इसीलिए आज लोग बीमार हैं ज्यादा, क्योंकि आपका फोन आपके लिए सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। इसमें नंगी औरतें, नंगे आदमी आपको झट मिल जाएंगे, आपको किसी पॉर्न साइट पे जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सोशल मीडिया के खोलना शुरू कर दो, आपको मिल जाएंगे। मैंने, मेरी वाइफ ने फैसला किया हम अपने फोन से दूर रहेंगे, हम अब फोन पे नहीं रहते। आपकी एनर्जी कम है, आपका फोन आपकी एनर्जी खा रहा है। स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया आपकी एनर्जी और आपकी पवित्रताई को फिनिश कर रहा है, खत्म कर रहा है उसे। आप बीमार हो फोन के कारण, आप पाप में हो फोन के कारण। जिस दिन आप पवित्रताई के गुण को अपना लेंगे, जाओ चैलेंज करता हूं, अपनी चुनौतियां लिख के रख लो, लिख के, समझ के, बोल के नहीं, सोच के नहीं रखनी, लिख के। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जाओ, एक भी चुनौती रह गई तो आ जाना, एक भी रह गई तो, एक भी, सब खत्म हो गया। सिर्फ पवित्रताई, सिर्फ पवित्रताई जिस दिन आपने शुरू कर दी। परमेश्वर एक को इतना अच्छा रिजल्ट देता है और दूसरे को नहीं। कारण परमेश्वर नहीं, कारण आदमी है। उसकी एक्सेप्टेंस, एक को परमेश्वर लाखों की चर्च दे रहा है और दूसरा 50 में स्ट्रगल कर रहा है। बात यह नहीं 50 वाला आत्मिक नहीं है, बात यह है समर्पण और पवित्रताई का जीवन आपने कैसा लिया है। और खुदा की कॉलिंग भी मैटर करती है, लेकिन पवित्रताई भी मैटर करती है। हालेलुया। ये पॉइंट्स प्लस पवित्रताई, दोबारा सुनो इनको। जिस दिन इन्हें अपना लोगे, आपकी 90% प्रेयर पॉइंट्स आपके कैंसिल हो जाएंगे अगले 6 महीने में। आप हो, प्रॉब्लम क्या है? आप रात को अपने फोन पे हो, आपको नंगी लड़कियां दिखाई दे रही हैं, आप व्यभिचार कर करके आप सो गए। सुबह आपके फाइनेंस पे अटैक हो रहा है, आपको थोड़ी पता है वो अटैक कहां से आया। आपको लगता है मेरा पार्टनर मुझसे धोखा दे रहा है। भाई, वो आपका व्यभिचार है जो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा है। रात को उसने आपको बहकाया क्योंकि शैतान आपके जीवन में एंटर करना चाहता था, वो कर नहीं पा रहा था। उसको कोई कारण चाहिए आपकी लाइफ में एंट्री मारने का, आपने उसको एंट्री मारने की जगह दी। अब सुबह उसने आपकी मम्मी पे अटैक कर दिया, उसने आपके पापा पे अटैक कर दिया। अब आप आ रही हैं, पापा जी मेरे पापा लिए प्रेयर करिए, उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम। आप अपना नहीं बता रहे हो आप क्या हो। आप मौका देते हो शैतान को कि वो आपकी लाइफ पे अटैक करे। और पवित्रताई एक हेज है, पवित्रताई एक शील्ड है, पवित्रताई एक ढाल है जो आपकी लाइफ को शैतान के अटैक से सुरक्षित रखती है।
पवित्रताई एक ऐसा हथियार है, जिस दिन आप जीना शुरू कर दोगे, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी एक दिन। और नोटिस करो, आपकी लाइफ का बिगेस्ट स्ट्रगल भी यही है। किसी को शैतान चोरी करके अपवित्र कर रहा है, किसी को व्यभिचार से, किसी को दूसरी जगहों पे जाने से, वो उस पवित्रताई को फिनिश कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में एंटर कर सके। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।